वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा निटिंग कॉर्नर। आज मैं आपके साथ अल्फ़ाबेट एम को फ्लैट मशीन में किस तरह से बनाया जाता है वो शेयर करूंगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ थोड़ा सा बना लिया है और इसको बनाने के बाद हमने मशीन के जो हुक्स हैं वो पीछे की तरफ कर लेने हैं और जहाँ हम अल्फ़ाबेट को बनाना चाहते हैं वहाँ से हमने 2 नीडल्स आगे कर लेनी है और बीच में हमने यहाँ 5 नीडल्स को पीछे रखना है, आगे की 2 नीडल्स बाहर निकाल देनी है। मतलब टोटल 9 नीडल्स में हमने ये डिज़ाइन डालना है। 4 नीडल्स हमारी आगे होंगी और 5 नीडल्स हमारी पीछे होंगी। तो इन नीडल्स को हमने यहाँ इस तरह से बना लेना है। पहले सुई में धागे को फंसाना है और उसके बाद जो नीडल्स हमने बाहर निकाली है उनको हमने हाथ से ही बुनाई कर लेना है, बाहर की तरफ निकाल देना है। यहाँ धागे को फंसाना है, आगे फिर से हमने यहाँ धागे को फंसाना है और आगे की दोनों नीडल्स को बुनाई करके बाहर निकाल के आगे धागे को फंसा करके मशीन को एक बार चला देना है। इसके बाद हमने फिर से जो हमारे पास 2 नीडल्स बाहर निकली हैं इनको बुनाई करना है और फिर से इनको बाहर की तरफ निकाल देना है, धागे को फंसाना है और आगे भी हमने इसी तरह से इन 2 नीडल्स को बुनाई कर लेना है। जहाँ भी हमने नीडल्स बुनाई करनी है उसके जो साइड की हमारी नीडल्स होती हैं उनमें हमने धागे को फंसा लेना है, मशीन को चला देना है और आगे फिर से हमने वही प्रोसेस दोहरानी है। इन्हीं 2 नीडल्स को हमने बुनाई करना है। धागे को हम इसीलिए नीडल में जो हमारी साइड वाली नीडल्स होती है उनमें फंसाते हैं ताकि यहाँ छेद ना पड़े। तो इस तरह से हमने 4th बार भी इन्हीं 2 नीडल्स को बुनाई कर लेना है। मतलब जो हमारे पास 2 नीडल्स हैं उनको बुनाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने 4 बार एक ही जैसी बुनाई करनी है। अब जब हमने 5th बार बनानी है, मतलब 5th लाइन बनानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो 2 नीडल्स हैं इनको तो हमने बुनाई कर ही लेना है। इनको बुनाई करने के बाद हमने बाहर की तरफ निकाल देना है। नेक्स्ट वाली जो हमारी नीडल है उसमें हमने धागे को फंसा लेना है और उसके बाद जो ये हमारे पास 5 नीडल है उनमें से हमने सेंटर वाली नीडल को निकालना है और इसको हमने बुनाई कर देना है, बाहर की तरफ निकाल देना है और जो हमारे पास नेक्स्ट 2 नीडल्स हैं उनको भी बुनाई करके हमने बाहर निकाल के धागे को फंसा करके मशीन को चला देना है। इसके बाद नेक्स्ट रो में हमने इन 2 नीडल्स को तो बुनाई कर ही लेना है और बाहर निकाल देना है। अब हमने ये जो सेंटर की 3 नीडल्स हैं इनको भी बुनाई कर देना है और इनको बुनाई करके भी हमने बाहर की तरफ निकाल देना है। जो नेक्स्ट 2 नीडल्स हैं इनको भी हमने बुनाई कर देना है, बाहर की तरफ निकालना है और अगले वाले नीडल में धागे को फंसाने के बाद हमने मशीन को चला देना है। इसके बाद हमने नेक्स्ट वाली रो में यहाँ इन 2 नीडल्स को बुनाई करके बाहर की तरफ निकाल देना है और आगे की जो हमारी 2 नीडल्स हैं इनको भी हमने बुनाई कर लेना है और उसके बाद बाहर की तरफ निकाल देना है। जो सेंटर वाली नीडल है उसको पीछे कर देना है और आगे की जो 4 नीडल्स हैं उनको फिर से हमने आगे बुनाई करके बाहर की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से 4 नीडल्स हमारी बुनाई हो जाएंगी, एक सेंटर में छूट जाएगी। अगले वाली नीडल में धागे को फंसा करके हमने मशीन को यहाँ चला देना है। नेक्स्ट वाली रो में अब हमने इन 3 नीडल्स को बुनाई कर लेना है और इनको बुनाई करके हमने बाहर की तरफ निकाल देना है। उसके बाद जो अगले वाली नीडल है उसमें हमने धागे को फंसा लेना है और फिर आगे जो हमारी बीच में 3 नीडल्स बचेंगी उनको छोड़ देना है और अगली 3 नीडल्स को हमने बुनाई कर लेना है। तो बहुत ही ध्यान से हमने इनको बुनाई करना है ताकि ये जो ऊपर वाला धागा है हमारा ऊपर की तरफ से ना आए। तो इस तरह से हमने लास्ट में धागे को फंसा करके मशीन को फिर से चला देना है। इससे नेक्स्ट वाली रो में अब हमने 2 ही नीडल्स को बुनाई करना है और उसके बाद इनको बाहर की तरफ निकाल लेना है।
और फिर जो हमारे पास आगे 5 नीडल्स हैं इनको हमने पीछे कर देना है और अगली 2 नीडल्स को हमने फिर से इस तरह से बुनाई कर लेना है। और बुनाई करने के बाद हमने इनको फिर से बाहर निकाल देना है। आगे हमने धागे को फंसाना है और मशीन को एक बार चला लेना है। इससे नेक्स्ट वाली रो में अब हमने यहाँ एक ही नीडल को बुनाई करना है, इसको बाहर की तरफ निकाल देना है और जो हमारे बीच की 7 नीडल्स हैं उनको हमने पीछे कर देना है, लेकिन यहाँ हमने इस तरह से धागे को फंसा भी देना है ताकि यहाँ छेद ना आए। तो इसी तरह से हम इसमें धागे को फंसा लेंगे, एक नीडल को बुनाई करेंगे और इसको बाहर की तरफ निकाल के अगले वाले नीडल में धागे को फंसा करके हम यहाँ मशीन को एक बार चला देंगे। तो इस तरह से हमारा ये एम अल्फ़ाबेट तैयार हो जाएगा। अब हम हुक्स को नॉर्मल कर लेंगे और उसके बाद मशीन को थोड़ा सा प्लेन चला लेंगे। तो प्लेन बुनाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा ये अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से हमारा ये एम अल्फ़ाबेट बनकर तैयार हो गया है। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और बनाने में तो आपने देख ही लिया कि कितना ज़्यादा इजी है। देखने में ये काफ़ी टफ़ लगता है लेकिन इतना टफ़ नहीं है, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।